नमस्कार, मेजर टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार एक शिष्य जो है था बहुत ही परेशान अवस्था में था। उसको लगता था कि दुनिया में कुछ लोग तो बहुत गरीब होते हैं, कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं। क्यों ऐसा होता है कि सभी लोग एक ही तरह की चीज़ें खाते हैं, एक ही समाज में रहते हैं, एक ही तरह की हवा लेते हैं, लेकिन ऐसा अन्याय क्यों होता है उनके साथ कि वो लोग जो हैं, कुछ लोग बहुत ही गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं और कुछ अपने भाग्य से ज़्यादा पा जाते हैं। कुछ लोग इतना पैसा कमा लेते हैं कि उनके पास जो है खर्च करने वाले नहीं होते हैं। कुछ लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं होता है कि अपनी जून की रोटी खा लें। दोस्तों, शिष्य इसलिए भी परेशान था कि वो सोचता था कि कुछ लोग अच्छे कर्म करते हुए भी किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत कार्य करते हैं, लेकिन वो काफ़ी स्वस्थ और काफ़ी दिनों तक जिंदा रहते हैं। इस तरह से बहुत सी चीज़ों को वो अपने गुरुजी से इनका समाधान पूछने के लिए एक दिन उनके पास बैठा और गुरुजी से बताया कि गुरुजी बताइए, ऐसा क्यों होता है कि कुछ व्यक्ति बहुत ही परेशान रहते हैं और कुछ लोग बहुत ही स्वस्थ जीवन जीते हैं और वो कोई अच्छे कर्म भी नहीं करते हैं। दोस्तों, गुरुजी ने अपने शिष्य को विचलित होकर देखकर शिष्य को समझाते हुए कहा कि बेटा, भाग्य का निर्धारण जो होता है वो हमारा पूर्व जन्म से पहले ही हो जाता है। किस मनुष्य को कितना भाग्य में धन मिलेगा, किस मनुष्य को कितना सुख भोगना है, इसका निर्धारण जन्म से पहले हो जाता है। भाग्य में जो लिखा है उससे ज़्यादा व्यक्ति को नहीं मिलता है। भाग्य में जो लिख दिया जाता है मनुष्य को उतना ही प्राप्त होता है और भाग्य का निर्माता मनुष्य स्वयं ही होता है। मनुष्य जो होता है स्वयं, ये नहीं कि मनुष्य को जो है अपनी भाग्य जो है कहीं और से किसी और कारक से निर्माण हो जाएगा। मनुष्य अपने भाग्य को स्वयं निर्माण करता है। कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी प्रकार उसके भाग्य होता है। दोस्तों, कर्म करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है, लेकिन फल के लिए मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, ऐसा श्री कृष्ण जी कहते हैं। गुरु जी ने बताया कि मनुष्य कर्म तो कर सकता है स्वतंत्र होकर के, लेकिन फल देने का कार्य जो है श्री कृष्ण करते हैं। श्री कृष्ण जैसा चाहेंगे उसी तरह के फल देते हैं। पिछले जन्म के कर्म के आधार पर प्राणी को जन्म लेना होता है। मनुष्य पिछले जन्म में जैसा कर्म करता है उसी प्रारब्ध के हिसाब से उसको जन्म मिल जाता है। मानव शरीर का या किसी भी शरीर में, मानव शरीर ही एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य जो है मोक्ष प्राप्त कर सकता है। और कोई भी ऐसा शरीर नहीं, 84 लाख योनियाँ होती हैं, उनमें ऐसा कोई भी शरीर नहीं है जिससे किसी को मोक्ष प्राप्त हो जाए। दोस्तों, ये बहुत ही दुर्लभ होता है, ऐसा गुरुजी ने बताया। दोस्तों, गुरुजी ने बताया कि बेटा, इस समय जितने भी मनुष्य पृथ्वी पर हैं वो सब अपने अपने कर्मों में लगे हैं और अपनी बुद्धि के अनुसार कर्म करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ये जानता है कि हमको मोक्ष कैसे मिलेगा, वही व्यक्ति जो होता है ईश्वर को याद रखता है और इस संसार को पार कर लेता है, क्योंकि संसार को पार करना बहुत कठिन है। जो व्यक्ति लोक कल्याण, दया, दान, पुण्य, कर्म आदि करता रहता है उसका कल्याण हो जाता है। कर्म से भाग्य बदला जा सकता है, गुरु जी ने ऐसा बताया। लेकिन कुछ ऐसे कर्म होते हैं, पिछले जन्म के जो कर्म फल होते हैं वो मनुष्य को उसी हिसाब से, प्रारब्ध के हिसाब से उसका जन्म हो जाता है। मनुष्य के पिछले जन्म में, पिछली जीवन में जो उसने पुण्य का काम किया है उसी हिसाब से उसका जन्म होता है। और जन्म के बाद जैसे मान लो किसी ने पिछले जन्म में अच्छे कार्य किए तो उसको एक अच्छा कुल मिल गया, बहुत अच्छे कार्य किए तो उसको राजा के यहाँ पुत्र के रूप में अवतरण हुआ। लेकिन उसके बाद उसको जो कर्म करना है वो राजा का पुत्र भले हो, लेकिन वो इस समय जो कर्म करेगा उससे अपना भविष्य निर्धारित करेगा। दोस्तों, गुरु जी ने बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें मनुष्य अपने जन्म के साथ लेकर आता है, वो पहले से निर्धारित होती हैं, जैसे मनुष्य की आयु। दोस्तों, ये बदली नहीं, गुरु जी के कहते हैं कि वो आयु जो होती है मनुष्य की बदली नहीं जा सकती है। जिसको जितनी आयु मिली है उसको उतने ही दिन इस संसार में जीना है, उससे एक भी क्षण आगे पीछे नहीं हो सकता। किसी न किसी रूप में यमराज का बुलावा जरूर आ जाएगा, ऐसा गुरु जी ने कहा। दोस्तों, गुरु जी ने अगली चीज़ बताई जो व्यक्ति के साथ आती है, वो है विद्या। दोस्तों, गुरु जी ने कहा कि विद्या जो होती है किसी भी व्यक्ति के निर्धारित होती है पूर्व जन्म से।
किसी के पास कम बुद्धि होती है, किसी के पास ज़्यादा बुद्धि होती है, लेकिन बुद्धि का निर्धारण पूर्व जन्म में ही ईश्वर मनुष्य के प्रारब्ध के साथ ही हो जाता है, जन्म लेने से पूर्व ही हो जाता है। दोस्तों, तीसरी चीज़ होती है कर्म। मनुष्य पृथ्वी पर आकर के किस तरह के कर्म करेगा और वो क्या करेगा, ये सब पूर्व निर्धारित होता है। पिछले जन्म के अनुसार ही हमको इस जन्म में कर्म के अवसर मिलते हैं। दोस्तों, गुरु जी ने बताया अगली जो चीज़ है जो मनुष्य अपने जन्म के साथ लेके आता है वो है धन संपत्ति। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति चाहे जितने संघर्ष कर ले, चाहे जितने ज़्यादा एफर्ट्स कर ले, लेकिन उसके धन संपत्ति वो कितनी पाएगा, कितना वो धन संचित करेगा, कितना वो भौतिक सुख सुविधाओं का भोग करेगा, ये उसके भाग्य में पहले से निर्धारित होता है। दोस्तों, धन संपत्ति, कोई व्यक्ति जो होता है इतना धन कमा लेता है कि उसके पास कोई खर्च करने वाला नहीं होता है, और कुछ लोग इतने ज़्यादा संचित जो धन होता है उसी को खर्च किया करते हैं। उनको किसी न किसी पुश्तैनी रूप से धन मिल जाता है, वो कुछ नहीं करते, जीवन में बैठ बैठ के ही खाते रहते हैं। कुछ लोग 16 घंटे मेहनत करते हैं लेकिन वो अपने पेट भर का अनाज नहीं पैदा कर पाते हैं। कुछ लोग के जीवन में उतार चढ़ाव होता है कि कभी तो बहुत अच्छे दिन होते हैं, कभी बहुत बुरे दिन होते हैं। ये सभी प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन इन सभी व्यक्तियों को धन कितना मिलेगा ये एक निश्चित होता है, निश्चित रूप से ही मिलता है। दोस्तों, अगली चीज़ जो गुरुजी ने बताई वो बताई विवाह। दोस्तों, मनुष्य का जो विवाह है वो एकदम निश्चित होता है, किसके साथ होगा, कहाँ पे होगा, किन परिस्थितियों में होगा और होगा कि नहीं होगा। इन चीज़ों को बिल्कुल निर्धारित कर दिया जाता है। दोस्तों, विवाह जो होता है उसकी जोड़ी जो होती है ऊपर ही बन जाती है। दोस्तों, इसीलिए जैसे बहुत लोग हैं, किसी का विवाह बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ लोग बहुत धनी होते हैं उनका निर्धन के साथ विवाह हो जाता है, कुछ लड़कियां बहुत निर्धन होती हैं उनका बहुत ही धनी व्यक्ति से विवाह हो जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विवाह नहीं हो पाता है, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं उनके साथ कि उनका विवाह नहीं हो पाता। तो गुरु जी का कहना था कि इस तरह जो मनुष्य होता है उसके साथ ये 5 चीज़ें, आयु, विद्या, कर्म, धन संपत्ति और विवाह, ये सभी जो होती हैं पूर्व निर्धारित होती हैं। दोस्तों, गुरु जी का कहना था प्रकृति को जो हम देंगे वह प्रकृति जो है हमें वही चीज़ लौटाती है, क्योंकि ये पूरी प्रकृति जो है, पूरा ब्रह्मांड जो है ऊर्जा का स्रोत है। इस ऊर्जा के स्रोत में से हम जिस तरह का कर्म करेंगे, जिस तरह की चीज़ें या जिस तरह का हम संचय करेंगे, धन का, बुद्धि का, ज्ञान का, जिस तरह के हमारे संचित कर्म होंगे, प्रकृति हमको भविष्य में उसी तरह के कर्म जो है उसी तरह के फल देगी, लेकिन कई गुना बढ़ा करके। यदि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा ज्ञान अर्जित करता है शुरू में, तो वो कालांतर में बहुत बड़ा विद्वान हो सकता है। दोस्तों, आपको चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।